मेरे प्यारे एटमी के मेंबर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं इन खूबसूरत फूलों की तरह आपके दिल भी खिल उठेंगे। आइए शुरू करें क्वेश्चन एंड आंसर सेशन विद प्रेसिडेंट पार्क। आज का पहला सवाल ये है, ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से आपने एटमी पिन्स बनाए? हाँ, अ, ज़्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां पिन्स इस्तेमाल करती हैं और पिन्स का इस्तेमाल ज़्यादातर मेंबर्स को मोटिवेट करने के लिए। इसका एक कारण ये है कि पहले ऐसे काफ़ी केसेस रहे हैं जहां पर मेंबर्स बेटिंग करते थे अपने सेल्स बढ़ाने के लिए, और ये चिंता थी कि काफ़ी लोग अपने पार्टनर्स के ऊपर दबाव बनाएंगे इन पिन्स को दरअसल पाने के लिए, और इसीलिए इन पिन्स को कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया। मेरा मानना है कि अब हमारे मेंबर्स जो हैं वो काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं, इसीलिए हमने अब ये पिन्स बनाए हैं। ऐसे कई लीडर्स हैं जो अपने पार्टनर्स के बारे में फिक्र करते हैं। ऐसे कई कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं जो मेहनत से और ईमानदारी से काम करते हैं और अच्छे से अपना बिजनेस करते हैं। मेरा ये मानना है कि अब हमारे मेंबर्स जो हैं वो इन पिन्स के लिए तैयार हैं, इसीलिए मैंने उनका ऑर्डर किया और उन्हें मेंबर्स को दे दिया। हालांकि ये बात हर किसी के लिए सच नहीं है। आज भी कई ऐसे पार्टनर्स हैं जिनके ऊपर अब भी दबाव डाला जाता है उनके स्पॉन्सर्स द्वारा, ताकि उन्हें जल्दी प्रमोशन मिल सके। ये उन्हें मजबूर कर देता है कि वो सफलता के लिए गलत रास्ते चुने, और इस वजह से वो कॉन्ट्रैक्टर्स जो अच्छे से काम कर रहे हैं और इसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्टर्स जो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और अपना कंज्यूमर बेस बना रहे हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस वजह से ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, और इस वजह से कंपनी अच्छी तरह से काम नहीं कर पाती है, जो कि वैसे तो अच्छे से काम करती है। आप जबरदस्ती एक पेड़ को खींचकर बड़ा नहीं कर सकते हैं ताकि वो जल्दी से बड़ा हो जाए। आपको उसे धूप देनी पड़ती है, उसे खाद देना पड़ता है। एक पेड़ अपने ही जेनेटिक डिजाइन के हिसाब से ही बड़ा हो सकता है। ठीक इसी तरह से हमें अपनी कंपनी को बड़ा करने के बारे में सोचना चाहिए। आप एटमी में जबरदस्ती बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीद के सफल नहीं बन सकते हैं। इस तरह से आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। आपको दरअसल एक कंज्यूमर बेस बनाने की जरूरत है और उन कंज्यूमर्स को लगातार प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए ताकि वो आगे लोगों को बता सके। तो इसीलिए जब एक कंज्यूमर क्वालिटी के बेसिस पर अपना प्रोडक्ट खरीदता है और जब वो उन प्रोडक्ट्स को दूसरे लोगों से इंट्रोड्यूस करते हैं, तब जाकर एक कंपनी सच्चे मायने में पूरी तरह से ग्रो कर सकेगी। प्यारे मेंबर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप नहीं भूलेंगे कि ये एक ऐसा बिजनेस है जहां आपको अपना कंज्यूमर बेस बनाना है। मैं उम्मीद करता हूं कि एटमी में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो सफलता को हासिल करने के बाद भी गरीब रह गया। इसीलिए अगर आप एक कंज्यूमर बेस नहीं बनाएंगे तो आप सफल नहीं होंगे। ये पिन मोटिवेट करता है ताकि आप कंज्यूमर बेस बनाएं और उन कंज्यूमर्स की मदद करें ताकि वो प्रोडक्ट्स खरीदते रहें। तब जाकर कंज्यूमर्स का फायदा होगा, क्योंकि वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदेंगे, और कॉन्ट्रैक्टर्स भी खुश होंगे क्योंकि आप एक पैसिव इनकम कमाएंगे और उन पैसों के साथ आप अच्छे से रिटायरमेंट जी पाएंगे। साथ ही आप अपने बच्चों को भी वो पैसे दे पाएंगे और फिर वो भी आराम भरी रिटायरमेंट की जिंदगी जिएंगे। एटमी के बिजनेस का असल सिद्धांत यही है। जब ये पिन आपको दिया जाएगा तो ये इस बात का प्रतीक होगा कि आप एटमी में सफल हुए हैं। मैं एक बार फिर आपसे पूछता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप सबको पता है कि ये पिन क्यों दिए जाते हैं जब आप अच्छे से एटमी का बिजनेस करते हैं। मैं एक आखिरी बार आप सबसे दरख्वास्त करता हूं, समझे आप?
चलिए अब अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल है कि क्या आप हमें प्लीज बता सकते हैं कि क्या कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स स्ट्रैटेजी को कंडक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। तो ये है दूसरा सवाल। देखिए, मैंने इस सवाल का जो जवाब है वो एम्प्लॉयज वर्कशॉप के दौरान दिया था। चलिए अच्छे से समझने के लिए हम उस वीडियो को एक बार फिर देखते हैं। वीडियो प्लीज। जीएस स्ट्रैटेजी के बारे में ऐसा कुछ खास है नहीं। ये कुछ ऐसा है जो हमें करना चाहिए। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो हमें करनी ही पड़ेगी। बाकी कंपनियां ये कर रही हैं। तो बात ये है कि हम किसके साथ compete कर रहे हैं। हम दरअसल कंज्यूमर्स के साथ compete कर रहे हैं। हमारे अंदर एक सवाल के जवाब देने की क्षमता होनी चाहिए कि हमें एक कंपनी के नाते क्या करना चाहिए जिससे कि एटमी का कॉम्पिटिटिव एज बढ़ सके। कंज्यूमर अगर खुद प्रोडक्ट खरीदे, हमें ये दिखाना होगा कि हमसे खरीदना ज्यादा अच्छा है। उन्हें लगना चाहिए कि ये ज्यादा आसान है, हमसे खरीदना उनके लिए ज्यादा अच्छी बात है। हमारे मैन्युफैक्चरर्स को भी लगना चाहिए कि एटमी ज्यादा अच्छा है। उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो एटमी के जरिए ज्यादा बेच सकते हैं और ये ज्यादा किफायती है क्योंकि कम दामों पर बेचेंगे। हमारे कंज्यूमर्स और मैन्युफैक्चरर्स दोनों खुश रहें, उसके लिए हमारी कंपनी को एक इम्पॉर्टेंट जिम्मा उठाना पड़ेगा और वो है प्रोडक्ट्स का क्यूरेटर बनकर क्यूरेट करने का। हमारा रोल होगा एक ऐसा कंपनी बनने का जिसमें कंज्यूमर्स भरोसा कर सके और इस्तेमाल कर सके। इस इंफॉर्मेशन के युग में हमें ये रोल किसी भी तरह से अदा करना ही होगा। ये एक तरीका है जिससे हमारी वैल्यू बन सकती है। अगर कंज्यूमर के पास सही तरह की इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो बहुत सारी गलतियां कर सकते हैं। खराब प्रोडक्ट्स खरीद कर और फिर उन्हें उनको फेंकना पड़ता है। इन सारी चीजों को खर्चों में ही गिना जाता है। लेकिन जब कंज्यूमर एटमी के प्रोडक्ट्स खरीदता है तब वो गलती नहीं करते हैं। यही हमारी वैल्यू है जो हमें बनानी पड़ेगी। तो जब हम ग्लोबल सोर्सिंग करते समय प्रिंसिपल्स को देखें तो ये वो उसूल हैं जिन्हें हमें किफायती तौर पर लागू करना चाहिए। एक और जरूरी चीज है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। आप सबको फेयर ट्रेड के बारे में याद है। एक और वैल्यू जो हम बना सकते हैं वो ये है कि हम गरीब देशों से चीजें खरीद सकते हैं। जब हम अपना सामान गरीब देशों को बेचते हैं, उनमें से कईयों के पास खरीदने की क्षमता नहीं होती है। जब हम सबसे पहले कंबोडिया गए थे तब मेरी एक चिंता का विषय था। वहां पर एक इंसान ने मुझे वहां पर कहा कि कंबोडिया में एटमी 35% का रिफंड दे रही है ताकि कंज्यूमर जो हैं उनकी मदद कर सके। जब मैंने ये बात सुनी तब मैं ये बात सुनकर काफी ज्यादा भावुक हो गया। हम हमेशा मैक्सिमम प्रॉफिट की तरफ ही आगे नहीं बढ़ते। एक कंपनी को अच्छे से चलाने के लिए हाँ, प्रॉफिट होना तो जरूरी ही है, पर हम सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखते। ऐसे नहीं हैं हम। जब हम ग्लोबल सोर्सिंग करते हैं तब हम सिर्फ प्रोडक्ट्स ही नहीं खरीदते हैं, बल्कि हम उस देश के हालातों को भी देखते हैं। कुछ ऐसी जगहें हैं जहां हमें आगे बढ़कर शुरुआत करनी होगी और चाहे इस वजह से हमें मैक्सिमम प्रॉफिट ना मिले तो ना मिले, अगर लोगों की कमाई हो सकती है तो मतलब अगर वहां के गरीब लोग पैसा कमा सके तो हमें वहां बिजनेस करना ही चाहिए। एक और चीज जो मैं मेंशन करना चाहता हूं वो ये कि एब्सोल्यूट प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया भर से हमको मिलते हैं। इन प्रोडक्ट्स को पाना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमारे सारे मेंबर्स को किस तरह का जीवन जीना चाहिए, हर एक एटमी के मेंबर को प्रेस्टीज का जीवन जीना चाहिए। किस तरह का एटीट्यूड मेंबर्स के पास होना चाहिए, ये कुछ इस तरह की चीज है। ये एटीट्यूड जिसे हम सिखा नहीं सकते या जिसमें हम आपको ट्रेन नहीं कर सकते। ये कुछ ऐसा है जो अपने आप बनना चाहिए। इसमें दरअसल कुछ वक्त लगता है। एटमी के सारे मेंबर्स को गर्व करना चाहिए कि वो एटमी के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इस वक्त नर्चरिंग का जो प्रोसेस चल रहा है, कंज्यूमर्स जो स्मार्ट है वो गर्व महसूस कर सकते हैं एटमी के एब्सोल्यूट प्राइस और एब्सोल्यूट प्रोडक्ट से। और जीएस स्ट्रैटेजी के जरिए हम यही पाना चाहते हैं।
इसीलिए एक साफ दिल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है।